हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा शंकर आइस की इन्वायरमेंट बुक को कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो है वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है शंकर आइएस की। और इन्वायरमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक में से आते हैं। और ये जो है ये 6th एडिशन में आपको बता रहा हूँ, रिवाइज एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। अगर आपके पास पहला वाला पिछला वाला भी एडिशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिवाइज एडिशन है। ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, वही वाला एडिशन है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कौन से चैप्टर आपको पढ़ने, कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। देखिए, ये पार्ट 1 है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बल्कि थोड़ा डीप में जाके पढ़ना। ठीक है, इसको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना है। ये वो छोटा सा चैप्टर इसमें दिया हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इधर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 2 भी आपको पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इसमें आपको एनर्जी फ्लो भी पढ़ना है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूटेंस एंड ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, बायोटिक इंट्रैक्शन क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारी चीजें आपको इसमें पता चलेगी। तो ये चैप्टर 2 भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो चैप्टर 1 2 आपको पढ़ने हैं। तीसरा चैप्टर है टेस्टोरियल इकोसिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इकोसिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चैप्टर 3 जो है टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम, इसमें आपको टुंड्रा क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, डिसर्टिफिकेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो चैप्टर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये भी आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है, डीप में जाके पढ़ना है। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, लेक इकोलॉजी क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स क्या होता है, कोरल रीफ्स क्या है, वेटलैंड इकोसिस्टम क्या है, एस्चुरी इकोसिस्टम क्या है, मॉन्टेस रिकॉर्ड क्या है, और मैंग्रोव इकोसिस्टम क्या होता है, ये सारे कोरल बीचिंग क्या होता है, और गंगा एक्शन प्लान क्या है, नमामि गंगा प्रोग्राम क्या है। ये सब चीजें आपको पढ़नी है। रिसेंट मेजर्स क्या के लिए जा रहे हैं, ये चैप्टर 4 भी आपको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसको तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही डीप में पढ़ना है, सारी चीजें उसमें कवर करनी है, कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें आपको सब पता चलेगा, पॉल्यूटेंट क्या होता है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, एयर पॉल्यूशन क्या है, स्मोक क्या होता है, इंडोर एयर पॉल्यूशन क्या होता है, फ्लाई एश क्या होता है। फ्लाई एश इस पर क्वेश्चन भी आ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है, नॉइज पॉल्यूशन क्या है, रेडियो एक्टिव क्या है, ई वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। एसिड रेन, एसिड रेन अच्छे से पढ़ लेना, पूरा से डिटेल में बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी भी आपको पढ़नी है, सोलर एनर्जी क्या होती है, आईएसए क्या है। तो चैप्टर 1 to 6 आपको पूरे डिटेल में जाकर पढ़ने हैं, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप स्किप करोगे तो आपका पहला बेसिक जो है वो आपका कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये छोड़ सकते हो, ये चैप्टर 7 जो है इसको काट देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें खाली पाम ऑयल वाला टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, बस पाम ऑयल वाला टॉपिक आप पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बेकार, इसमें कुछ नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 काट सकते हो। अब चैप्टर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआईए क्या होता है, नीट क्या है ईआईए का, ईआईए साइकिल क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कंपोनेंट पढ़ लेना ईआईए के, ये सब देख लेना। ठीक है, चैप्टर 8 इस तो मैंने आपको बताया पार्ट 1 में इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम में आपको 8 में से 7 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 7 जो है वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इधर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 to 6, उसके बाद चैप्टर 8, चैप्टर 7 आप छोड़ सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, बायोडाइवर्सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही सब कुछ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ छोड़ नहीं सकते। वो छोटे छोटे चैप्टर है, 4 4 पेज के, 5 5 पेज के चैप्टर है, आराम से इसको आप कवर कर लोगे। चैप्टर 9 पढ़ना है आपको, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी सर्विस क्या होती है, मोड ऑफ कंजर्वेशन क्या है, बोटेनिकल गार्डन जू क्या होते हैं, रेड डेटा बुक, इसमें आपको रेड डेटा बुक में सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होता है, इंडेंजर्ड क्या होता है, वनरेबल क्या होता है, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इंडियन बायोडाइवर्सिटी में आइए, चैप्टर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फोना डाइवर्सिटी क्या होती है, फ्लोरा डाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। अब ये आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बार क्वेश्चन भी आया था डब्ल्यूपी एक्ट से। ठीक है, शेड्यूल में से क्वेश्चन पूछा था, तो शेड्यूल 1 to 6 आते हैं इसमें, तो ये पूरा अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, देखो यार, ये थोड़ा मैं बोलूंगा पढ़ लेना, लेकिन आप ये याद नहीं कर पाओगे, थोड़ा रटने वाली चीज है। इसमें थोड़ा रट्टा खींचने ज्यादा है, इसमें इतने सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, मैमल्स दिए हुए हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
तो पढ़ लेना, देख लेना, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देख लेना इसमें। वैसे तब पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि देखिए जो लेटेस्ट एनिमल्स और जो लेटेस्ट बर्ड्स जो न्यूज में रहती हैं, यूपीएससी उसी पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, लेकिन तब भी एक नजर मार लेना, कोई टेंशन नहीं है, देख लेना अपने हिसाब से, इसमें देख लेना। ठीक है, चैप्टर 13 भी इसी की तरह है, इसको भी देख लेना, नजर मार लेना चैप्टर 12 और 13 का, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आएंगे नहीं, क्योंकि लेटेस्ट जो करंट अफेयर में रहता है वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन उठाती है। ठीक है, ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं चैप्टर 12 और 13। ठीक है, चैप्टर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है आपको। प्लैंक्टन क्या होता है, फाइटो प्लैंक्टन क्या होता है, जू प्लैंक्टन क्या होता है, सी ग्रास क्या होता है, सीवीड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क भी पढ़ना पड़ेगा भैया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क क्या होता है, कंजर्वेशन रिजर्व क्या है, कम्युनिटी रिजर्व क्या है, कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होता है, सेक्टर ग्रुप्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड आइटम्स कौन कौन से हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स के जो क्वेश्चन है वो पीसीएस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी यूपीएससी पूछ सकती है, मैच द फॉलोइंग करवा सकती है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, कौन से सन में लाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको आगे सन दे देंगे, 1983 में लाया गया था, 82 में लाया गया था, तो ऐसे ऐसे करके आपसे पूछ सकती है। प्रोजेक्ट टाइगर आपको 1972 दे देंगे, 1973 दे देंगे, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था। ठीक है, वल्चर क्या होता है, वन हॉर्न राइनोसोरस क्या होता है, ये सब देख लेना, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पीछे तो बहुत पूछा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया कौन कौन चैप्टर पढ़ने, चैप्टर 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 तो पढ़ना है, चैप्टर 9 to 11 आपको पढ़ना है। चैप्टर 12 और 13 एक नजर मार लेना, अपने हिसाब से देख लेना, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी नजर मार लेना एक बार। चैप्टर 14 पढ़ना है, 15 भी पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 भी देख लेना यार, इसके नोट्स बना लेना, चैप्टर 16 के नोट्स बना लेना, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब क्लाइमेट चेंज सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये क्लाइमेट चेंज। मेंस पे पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स पे भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं इससे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर तो चैप्टर 17 ही है, क्लाइमेट चेंज। इसमें बेसिक्स आपके पूरे कवर होंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, क्लाइमेट फोर्सिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स क्या है, ये सब आप देख लेना। ठीक है, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डीप में जाके देखना। इसमें थोड़ा छोटा दिया हुआ है, छोटा चैप्टर है, 7 पेज का है, लेकिन इसको थोड़ा डीप में जाके देखना। उसके बाद चैप्टर 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन डेप्लीशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 17, 18, 19 आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर 20 भी देख लेना, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 21 भी देखना, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, कार्बन सिंक, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन टैक्स, जियो इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखना। चैप्टर 22 ये भी देख लेना यार, इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 22 तो आपको पढ़ना ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पोजीशन क्या है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ये सब देख लेना अपने हिसाब से, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 22 पढ़ लेना यार। नाटकॉम क्या होता है, जीएचजी मिटिगेशन क्या है, ये सब, ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, गृह क्या है, बीएससी ग्रीनएक्स क्या है, फेम इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छे से देख लेना इसको। क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछता है इससे, क्या कर सकते हैं, पूछता ही है भैया, पढ़ना पड़ेगा यार। तो यूनेफ ट्रिपल सी क्या है, काइटो प्रोटोकॉल क्या है, देखो काइटो प्रोटोकॉल छोड़ सकते हो, ये सब पुराना हो चुका है अभी। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कुछ लेटेस्ट आता है तो वो आपको पढ़ना रहता है। वैसे यूपी से भरोसा नहीं रहता है, कुछ पुराना भी उठा के पूछ लेते हैं, तो देख लेना है, नजर तो मारनी पड़ेगी। नोट्स बनाना सबसे बेस्ट है, नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना सबसे बेस्ट है, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, काइटो प्रोटोकॉल, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो लेटेस्ट हुई है वो पढ़ना, पुरानी मत पढ़ना। कॉप 12, 13 ये सब मत पढ़ना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉप 14 ये सब मत पढ़ना, जो लेटेस्ट कॉप हुई है उसको पढ़ना। ठीक है, तो अदर मैकेनिज्म यूनेफ ये इंपॉर्टेंट है, यूनेफ ट्रिपल सी थोड़ा इसको डिटेल में जाकर पढ़ना। ठीक है, रेड एंड रेड प्लस क्या होता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, आईपीसीसी क्या होता है, ये सब यूपीएससी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़िया फेवरेट टॉपिक हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज में मैंने कुछ छोड़वाया नहीं है, क्योंकि कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं इसमें, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे इसमें। अगर आप इसमें कुछ भी छोड़ोगे तो क्वेश्चन आपसे छूटेंगे। ठीक है, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सब पढ़ना है आपको, इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते हो। अब एग्रीकल्चर भैया ये तो आपको पूरा ही कवर करना कायदे से, आपको मालूम ही है इस बार एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, एग्रीकल्चर तो आपको पूरा कवर करना है इसमें। ठीक है, टिलेस टेक्नोलॉजी से इस बार पूछा गया था, टिलेस से पूछा गया था इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पूरा कवर करना, पूरा कवर होगा, अच्छे से कवर करना। खाली एग्रीकल्चर इधर ही से कवर मत करना, बल्कि और भी गूगल आप सर्च करना, यूट्यूब से मदद लेना आप, तो एग्रीकल्चर और थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ना। ठीक है, थोड़ा इसका एनालिसिस ज्यादा करना, डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना। यूपीएससी इस बार भी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बहुत उठा सकती है। ठीक है, मेंस में खासकर, तो पढ़ना आराम से।
अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। WPI 1972 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड 1986 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, 1988 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, कोस्टल रेगुलेशन जोन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये बायोमेडिकल से लेके आपको ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये सारी ये पूरा कवर करना है अच्छे से। पूरा एनजीटी क्या होता है, वेटलैंड रूल्स क्या है 2010 के, ओजोन डिप्लीशन रूल्स क्या है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल स्किप मत करना। चैप्टर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट जरूर पढ़ना। यूपीएससी एक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, चाहे एनवायरमेंट के हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कोई भी एक्ट हो, ठीक है, यूपीएससी पूछता है। हाँ, अब ये देखो, ये हटा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 26 हटा दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो 26 हटा दो, 27 पढ़ लेना, ठीक है, 27 पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब 28 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना पड़ेगा दोस्त आपको। सब पर साइट्स क्या होता है, रामसर कन्वेंशन क्या है, ट्रैफिक क्या होता है, सीएमएस क्या है, कैवट क्या है, आईटीटीओ क्या है, यूएनएफएफ क्या है, आईयूसीएन क्या है, जीटीएफ क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। चैप्टर 29 हटाओ, बेकार है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या इसमें इस पार्ट 5 में मैंने आपको 25 आपको करना है, 26 स्किप करो, 27 कर लेना, 28 कर लेना और 29 हटाओ, 29 भी स्किप करो, ठीक है। अब ये देखना, अपेंडिक्स देख लेना, टाइगर रिजर्व देख लेना, एलिफेंट रिजर्व देख लेना, माइक साइड्स देख लेना। तो ये थोड़ा थोड़ा झलक मारना बस, ना भी मारो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। तो यही है, इतने ही चैप्टर है। तो एक बार फिर से देख लेते कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर बता पढ़ने हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 4, चैप्टर 5 भी पढ़ना है आपको, चैप्टर 6 भी पढ़ना है, चैप्टर 7 स्किप करो, चैप्टर 8 भी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पे आ जाओ, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और 13 एक दो रीडिंग मारना, ना भी मारो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। चैप्टर 14 पढ़ना है, 15 पढ़ना है, चैप्टर 16 भी नोट्स बनाना सबसे बढ़िया है, पढ़ लेना इसको, इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में आपको सब पढ़ना है, चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। एग्रीकल्चर आ जाओ, ये भी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, कायदे से एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब पार्ट 5 आ जाइए, एक्ट एंड पॉलिसी, चैप्टर 25 पढ़ना है आपको, 26 स्किप करो, 27 पढ़ लेना, 28 पढ़ लेना, 29 स्किप करो, ठीक है। तो इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 29 में से मैक्सिमम 23 या 24 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 5 स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन, जो यही वीडियो था, यही वीडियो था आपके लिए, ठीक है। तो आराम से उसको पढ़ो, अच्छे से कवर करो उसको, एनवायरनमेंट को, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक में से आते हैं। तो अगली वीडियो से आप बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।